तो जेके रॉलिंग की लिखी हुई हैरी पॉटर द फिलोसफर स्टोन्स नॉवल के ऊपर एक सीरीज आ रही है और उसे बना रहा है एचबीओ। हैरी पॉटर सीरीज वर्ल्ड वाइड फेमस है और इसने जेके रॉलिंग को एक बिलियनर भी बनाया है। जेके रॉलिंग की इन बुक्स के ऊपर पहले ही मूवीज बन चुकी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा चली भी थी और उन्हें बनाया था वार्नर ब्रोस ने। बट अब इस पर सीरीज बन रही है और एचबीओ इसे बना रहा है तो लोगों की एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। इसका एक टीज़र जो है कल रिलीज़ किया गया था जिसमें हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और बताया गया कि हैरी पॉटर द फिलोसफर स्टोन जो है क्रिसमस के टाइम रिलीज़ होगा और हमें एक तरह से हैरी पॉटर की नई कास्टिंग देखने को मिली और उसके नए वर्ल्ड में घुसने का मौका मिला। बट जो एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है वो है सिवेरिस स्नेप की कास्टिंग। सिवेरिस स्नेप की इतनी ज़्यादा चर्चा की हो रही है इसका कारण है क्योंकि सिवेरिस स्नेप के कास्टिंग में एक ब्लैक इंसान को लिया गया है। बुक्स में जो अपीयरेंस बताई गई है सिवेरिस स्नेप की वो एक पतला इंसान है जिसके लंबे चिकने बाल हैं, जिसकी तीखी नाक है और जिसका ये कलर जो है वो पेल है, यानी कि पीला कलर कह सकते हो आप, उस तरह का कलर है। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताए गए हैं हैरी पॉटर की बुक्स में। बट हैरी पॉटर की आने वाली सीरीज में सिवेरियस स्नेप की कास्टिंग को पूरी तरह से बदल कर एक ब्लैक इंसान रख दिया गया है जिसके ड्रेडलॉक हैं बालों पर और वो मतलब पूरी तरह से अपीयरेंस चेंज हो गई है और इस चीज़ के कारण जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो गई है। कुछ लोग इसको वेलकम कर रहे हैं कि कैरेक्टर को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया और स्टोरी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया है। बट वहीं बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन जो है इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है। जो कैरेक्टर जैसा है ही नहीं बुक में वैसा उसको सीरीज़ में दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता और ये एक फ़ोर्सफुल कास्टिंग की गई है। एचबीओ ने जब इस सीरीज़ को अनाउंस किया था तो उन्होंने कहा था कि ये एक फेथफुल अडैप्टेशन होने वाली है बुक्स की। बट वहीं अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो सीरियस स्नेप का कैरेक्टर है वो पूरी तरह से 360 ऐसा घुमाया गया है, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। आपको लगता ही नहीं कि आप स्नेप को देखते हो क्योंकि आपने जब मूवीज़ में देखा स्नेप को तो वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था बुक वाले कैरेक्टर से। कुछ चेंजेस मूवी वाले में भी थे बट इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो पूरी तरह से चेंज ही हो जाए। और मैं भी कहूँगा कि ये बिल्कुल अननेसेसरी चेंज किया गया है और ऐसा ही एक चेंज भी रोमियो जूलियट की एक मूवी में देखने को मिला था जिसमें जूलियट को ब्लैक कर दिया गया था। तो उस टाइम भी इसको काफ़ी ज़्यादा अपोज़ किया गया था कि क्यों अननेसेसरी चेंज किए जा रहे हैं और रेशियल पॉजिटिविटी को दिखाने का यही सही तरीका नहीं है जिसमें आप कोर ही चेंज कर दो स्टोरी का। और जो इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी ब्लैक इंसान को ले लिया, चाइनीज़ इंसान को ले लिया, किसी और को ले लिया। बट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। सिविलियस स्नेप रियल में ऐसा नहीं है बुक में और ये चीज़ को आप स्टोरी को ख़राब कर सकते हो इस चीज़ के कारण और ये ऑडियंस जो है डिसअपॉइंटेड भी दिख रही है। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी एचबीओ से बट इसके बाद शायद वो डिसअपॉइंट हो गए और शायद इस सीरीज़ को नेगेटिविटी भी मिलने वाली है आने वाले दिनों में। अगर ऐसे ही चेंजेस होते रहे तो आपको देखने को मिल सकता है कि डंबलडोर हैं उनको फीमेल प्रिंसिपल बना दिया जाए या हैरी पॉटर है वो आगे जाकर एक लड़की बन जाए या कुछ भी हो सकता है क्योंकि आप देखो ऐसी चीज़ें चेंज करोगे अगर आपको और चीज़ ही चेंज कर दोगे तो कुछ बनेगा ही नहीं और आगे जाकर आपको शायद इस सीरीज़ में कोई एलजीबीटी एंगल भी देखने को मिल सकता है अगर सिवियस स्नेप का कैरेक्टर इतना ज़्यादा चेंज किया जा सकता है। आपको सिवियस स्नेप की कास्टिंग कैसी लगी और क्या वो उस रोल को निभा पाएंगी या ऑडियंस इस रोल को पूरी तरह रिजेक्ट कर देगी और एचबीओ एक तरह से स्पॉइल कर देगा हैरी पॉटर की लेगेसी को? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।